छात्रों, आज द्वितीय वर्ष बीए के आप छात्रों को प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य संकलन के अंतर्गत बिहारी के कुछ आपके पाठ में चयनित दोहों का यहाँ पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। आज कुछ दोहों को देखते हैं। अंग अंग नग जग मगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो ज्यारो गेह। बिहारी के इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी नायक के पास जाकर किस तरह से करती है, आप इसको इस रूप में समझें कि अपने मित्र की किसी को तारीफ प्रशंसा करके दूसरे के मन में उसके प्रति एक प्रेम का भाव भरना है तो वो किस तरह की बात करेगा। वह सखी नायक से अपनी प्रिय सखी जो नायिका है उसके बारे में कहती है कि अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी, दीपक की ज्योति के समान नायिका का जो शरीर है वह प्रकाशित हो रहा है। मेरी सखी का जो नायिका है वो उस नायिका के बारे में वर्णन करती है। उसकी जो सहेली है वो नायक के पास जाकर कि इतनी उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि उसका देह सौंदर्य दीपक की ज्योति के समान प्रकाशमान है और अंग अंग नग जगमगत, नग यानी उसके शरीर पर तमाम तरह के आभूषण का सौंदर्य जगमगा रहा है, जगरमगर हो रहा है। एक तो स्वयं में ही वह दीपक की ज्योति के समान उज्ज्वल प्रकाशित है, दिव्य है, गौरांग है और उसके शरीर पर नाना प्रकार के कई तरह के अलग अलग विविध अंगों के अनेक अलग अलग आभूषण वो सुशोभित हो रहे हैं। तो एक सुंदर शरीर पर यह अलग अलग तरह के जो आभूषणों का सौंदर्य, यह जैसे हम कहते हैं सोने में सुहागा की तरह है। एक तो पहले से ही नायिका सुंदर है और उसने अपने शरीर पर तरह तरह के जो आभूषण पहने हैं उससे उसका सौंदर्य और बढ़ गया है, दुगुना हो गया है, द्विगुणित हो गया है। और अब एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कि सखी कहती है नायक से कि सुनिए, वो मेरी जो सखी है, नायिका जो है, उससे इतनी कांति, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा है। दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाना यानी बुझाना, हम लोग कहते हैं दुकान बढ़ाना यानी दुकान बुझाना, दुकान बंद करना। तो दिया बढ़ाया, दीपक बुझाने के बाद भी रात को अगर दिया बंद कर दिया जाए तो सखी कहती है कि उसके शरीर और उसके आभूषण जो उसने पहन रखे हैं उसके प्रकाश से ही चारों तरफ वातावरण प्रकाशित रहता है। अगला दोहा देखते हैं। कब को टेरत दीन रट, हो तन श्याम सहाय, तुमहु लगी जगत गुरु, जग नाइक जग बाई। कब को टेरत दीन रट, हो तन श्याम सहाय, तुमहु लगी जगत गुरु, जग नाइक जग बाई। कब को टेरत दीन रट, एक भक्त की अपने भगवान के प्रति एक उलाहना का भाव है इस दोहे में, और एक तरह से आप कह सकते हैं कवि का भी व्यंग है संसार पर। और भक्त कह रहा है कि कब को टेरत दीन रट, हो तन श्याम, ऐ श्याम, ऐ कृष्ण, में कब से, कब कौन टे, कितने दिनों से, कितने समय से, कितने वर्षों से
आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, दीन रट, दीन मतलब दैन्यपूर्ण, कमजोर, शिथिल, भक्तिपूर्ण, प्रपत्तिपूर्ण वाणी में, आर्त वाणी में आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी सहायता करो। लेकिन हो त न श्याम सहाय, तुम ऐसे निष्ठुर हो कि तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, और आप अपने को तुमहू लागी जगत गुरु, अपने आप को वैसे तो आप संसार के स्वामी हो, जगत गुरु हो, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि मेरे मामले में तुम इतने निर्मम, इतने निष्ठुर हो गए हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमहू लगी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। ऐसा लगता है कि आपको भी यह जो समय है, यह जो कलिकाल है, इस कलिकाल का जो समय है, इसमें जो संसार जिस तरह से चल रहा है, अपनी बातों पर नहीं रहने वाले, किसी की अर्जी को, किसी की प्रार्थना को नहीं स्वीकार करने वाले, तो जिस तरह की जो विचार, इस तरह के जो भाव संसार में व्याप्त हैं कलिकाल के प्रभाव से, भक्त कहता है कि ए मेरे श्याम, ए मेरे कृष्ण, ऐसा लगता है कि कलिकाल के प्रभाव से आपको भी इस संसार की हवा लग गई है। भाई, गुरु और स्वामी का प्रभाव शिष्य पर और सेवक पर तो पड़ता है, लेकिन कवि का या भक्त का यह व्यंग है अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपने श्याम से, कि आश्चर्य की बात तो ये है कि संसारिकों का, संसार में रहने वालों का, दुनियादारों का प्रभाव मेरे परमात्मा पर, आप जैसे जगतगुरु और स्वामी पर पड़ रहा है, कि आप मेरी प्रार्थना के बावजूद मेरे बातों पर, मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह से एक लोकोक्ति को लेकर बिहारी ने ये दोहा लिखा है। अगला दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। एक महत्वपूर्ण दोहा है बिहारी का, और ये एक जो दूती है, नायिका की सखी है, उसका नायक से उसका वचन है। नायिका की बात कर रही है कि नायिका का मुख कैसा है, नायिका का सौंदर्य कैसा है, उसके मन में प्रेम और अनुराग पैदा कर, नायक के मन में पैदा करने के लिए। तो पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, तो उस नायिका के जो घर है, उसके चारों ओर जो तिथि का ज्ञान है, वो उसका साधन चंद्रमा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पत्रा पंचांग का जो आधार है वह चंद्रमा है, चंद्रमा की गति है, चंद्रमा की परिक्रमा है। क्योंकि यह ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, पत्रा हो तिथि पाइये भाई, क्योंकि वहाँ नायिका के मुख चंद्रमा से, उसमें मुख में इतना तेज है, इतना सौंदर्य है कि उस घर जहाँ वो रहती है, अपने घर और उसके आसपास में हमेशा ही पूनम, पूर्णिमा का प्रकाश छाया रहता है, पूर्णिमा का साम्राज्य रहता है। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, है ना। तिथि का आधार, एकमात्र साधन क्या है, पत्रा है, पंचांग है, जिसको देख करके आज यह अष्टमी है, नवमी है, दशमी है। लेकिन उसके आसपास में जब नित्य प्रति, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश बहुत सर्वाधिक होता है, और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कम होता हुआ बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण पक्ष में भी नायिका के मुख की जो चांदनी है, जो ज्योत्सना है, वो नायिका की सखी कहती है कि वो पूर्णिमा के समान रहती है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही उसकी ज्योति समान है। इसीलिए वहाँ तिथि का पता नहीं लगता, क्योंकि तिथि का पता तो पंचांग में चंद्रमा के घटने बढ़ने से लगता है। यहाँ तो चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं, उसके मुख का जो सौंदर्य है हमेशा एक समान रहता है। अगला जो दोहा है वो है, तंत्री नाद कबित तरस। बहुत बिहारी का यह एक महत्वपूर्ण दोहा है। तंत्री नाद कबित तरस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। एक देखिए, यह एक माननीय नायिका के प्रति उसकी सखी
उसको समझाती हुई कहती है कि तंत्री नाद, तंत्र साज जैसे सितार है, वाद्य यंत्र है, तानपुरा है, तो इसका जो मधुर स्वर है सितार का, तानपुरे का, तंत्री नाद, कवित रस, कविता का आस्वादन, रसास्वादन, बहुत अद्भुत उसका। हम काव्य रस को ब्रह्मा से हम लोगों ने रसो वै सह कहा है, ब्रह्म सहोदर कहा है। काव्य के माधुर्य को, उसके अपूर्व रसास्वादन को, आस्वादन को, तो विहारी कहते हैं इसमें कि यह जो वाद्य यंत्रों का जो स्वर है मधुर, तंत्री नाद, कवित रस और काव्य का आस्वादन है, और सरस राग, राग यानी प्रेम, सरस स्निग्ध, और रति रंग, और संयोग के तमाम संयोग के श्रृंगार के तमाम रूप, ये ऐसे प्रसंग हैं। बिहारी कहते हैं अनबूढ़े बूढ़े और तरे जे बूढ़े सबंग, जो रसिक इसमें सर्वांग पूर्णतया डूब जाता है, उसी को इसका, इन कलाओं का, इसमें डूबने का सर्वाधिक आनंद मिल पाता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो तर जाता है, बिहारी कहते हैं। लेकिन जिसके भीतर अनबूढ़े बूढ़े, लेकिन जिसके भीतर में थोड़ा अहंकार है अपना, और उस अहम की प्रवृत्ति को वह व्यक्ति नहीं छोड़ता है, और इसीलिए वो इन कला की, जीवन के इन अनुभवों की अलग अलग जो सरणियाँ बिहारी ने यहाँ उल्लेख जिनका किया है, उसमें वह अपने अहंकार की प्रवृत्ति के कारण नहीं डूबता, और इसलिए वह इस संसार सागर से भी पार नहीं उतरता। अपने अहंकार का विसर्जन करने वाला व्यक्ति किसी भी कला में और जीवन के किसी भी गहरे अनुभव में डूबकर संसार से तर जाता है, वो डूब कर भी तर जाता है। और जो लोग अपने अहंकार के कारण डूबने में घबराते हैं किसी साधना में, किसी कला के अलग अलग आयामों में, वे नहीं डूब करके संसार सागर से भी नहीं तर पाते, वो इसी भव प्रपंच में, सागर में तैरते रहते हैं, डूबे और भटकते रहते हैं, उनका जीवन अपूर्ण रहता है। यहाँ कला के इस पक्ष को, जीवन के इन अनुभवों को दिखाकर बिहारी ने अपना कला और जीवन के गहरे प्रेम और उससे उत्पन्न अनुभवों के प्रति अपना समर्पण, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। धन्यवाद।